देखिए, गन्ने की भी उत्पादन क्षमता बढ़ी है और उसकी जोत भी बढ़ी हुई है। और आज जैसा कि अभी माननीय शिवराज जी ने बताया है कि हम चाइना को पीछे छोड़कर भारत हमारा 1 नंबर चावल उत्पादन में बन गया है। पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री खाद्यान्न बांट रही है भारत सरकार। जैसे हमारे यहाँ अभी फार्मर रजिस्ट्री का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि फार्मर की पूरी ज़मीन, चाहे वो 1 बीघा ही हो, वो पोर्टल पे आ जाएगी। उसको किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए अब यहाँ से वहाँ भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं जो पहले नहीं कर रही थी। अभी खेती से लेके, खेती से ट्रेडिशनल नहीं, फार्म हाउस में खेती कर रही हैं, वो पॉली हाउस में कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी हम शामिल कर रहे हैं कि मतलब ज़मीन का जो मालिकाना हक उनको दिलाया जाए, ताकि वो भी जो अनुदान पे हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। उत्तर प्रदेश अब कृषि को लेकर काफ़ी अग्रसित हो गया है। यहाँ पर आज जो है करीब 9 प्रदेशों के जो भी किसान कृषि मंत्री हैं उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हमारे साथ एक सर हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश किस तरीके से कृषि को लेकर कार्य कर रहे हैं, कितना बदलाव हो रहा है। जिस तरीके से AI का यूज़ हो रहा है सर, जिस तरीके से AI और ड्रोन का यूज़ हो रहा है अब कृषि को लेकर, क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश की छवि बदलेगी? देखिए, जब से मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसी समय से जो कृषि का बजट था वो जस्ट 2 गुना हो गया है। इससे पहले मनमोहन सरकार में कृषि को एकदम निचले स्तर पे देखा जाता था, किसानों की चिंता नहीं की जाती थी। मोदी जी के आने से कृषि का एकदम बजट बढ़ा और कृषि कल्याण मंत्रालय का निर्माण हुआ। उसके बाद 2017 में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के CM बने, तब से आज तक देखा जा रहा है लगातार कृषि में बेतहाशा जो है नए नवाचार का जो है यहाँ प्रयोग हो रहा है। तमाम ऐसे बीजों का प्रयोग हो रहा है जो बहुत ही जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। और जो ऑर्गेनिक खेती है उसको भी बढ़ावा देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। दिन प्रतिदिन किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। तमाम ऐसे नए यंत्रों का आविष्कार यहाँ पर करके दिया गया है किसानों को, जिससे कृषि में अनेक प्रकार से लाभ हुआ। उत्पादन क्षमता दिन पे दिन कृषि की बढ़ती जा रही है। इस सरकार पे आरोप लगता है कि जो खाद्य हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, इसमें धांधलेबाजी हो रही है, काफ़ी महंगे दाम पे भी मिलते हैं। देखिए, यह बिल्कुल असत्य है। खाद यूरिया बाहर से आती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार दोनों मिलाकर एक यूरिया की बोरी पे 2200 से अधिक अनुदान दे रही है। यह आपको मालूम है? नहीं मालूम है? एक डाया की बोरी है। आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरिया और डाया के दाम बेतहाशा बढ़े, लेकिन भारत में एक भी प्रकार से न डाया का दाम बढ़ाया गया न यूरिया का दाम बढ़ाया गया। जो भी रेट बढ़े वह भारत सरकार ने सब्सिडी के रूप में देने का काम किया है। किसानों पर अतिरिक्त कोई भी बोझ नहीं पड़ा। 265 रुपये की आज भी यूरिया आम किसान को मिल रही है। जिस तरीके से अब कृषि में जो है AI का यूज़ किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, और साथ ही ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि इससे जो कृषि में कुछ बदलाव होगा? निश्चित तौर पे बदलाव होगा। ड्रोन के माध्यम से और AI के माध्यम से जो भी नई तकनीकियाँ आ रही हैं, इन सब के माध्यम से निश्चित तौर पे बदलाव होगा। ग्रोथ होगी सर, जो कृषि में जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ेगी? लास्ट सवाल सर, क्या कृषि में जो उत्पादक क्षमता है ये बढ़ेगी? जी बिल्कुल। देखिए, गन्ने की भी उत्पादन क्षमता बढ़ी है और उसकी जोत भी बढ़ी हुई है। और आज जैसा कि अभी माननीय शिवराज जी ने बताया है कि हम चाइना को पीछे छोड़कर भारत हमारा 1 नंबर चावल उत्पादन में बन गया है। गेहूं का अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं। 25,000 मीट्रिक टन का हुआ है, दोबारा भी होने जा रहा है। तो हमारे पास सरप्लस अनाज है और पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री खाद्यान्न बांट रही है भारत सरकार।
तो ये एक अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर उत्पादन क्षमता बेतहाशा वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार का बजट अच्छा है, सरकार नए नए बीजों को लाके किसानों को देने का काम करती है, अनुदान पे देने का काम करती है, नए नए कृषि यंत्र किसानों को देने का काम करती है। एफपीओ के माध्यम से किसानों के क्लस्टर बनाकर आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। 10,000 जो एफपीओ आ गए हैं, यह अपने आप में किसानों की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, हम रात्रि जागरण करते रहेंगे और भारत सरकार की योजनाएं समाप्त नहीं होंगी जो किसान के हित में। आपदा आती है, जिस तरीके से किसान मरते हैं, चाहे फसल खराब हो जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अगर कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा कराती है तो 1.5 से 2% उसको देना पड़ता है, शेष भारत सरकार देती है पैसा। तो अगर कराए हैं तो आपको 14 दिन के अंदर उसका भुगतान मिल जाएगा। हर तरीके की सुविधाएं सरकार दे रही है। बिल्कुल दे रही है। किसानों की ही वास्तव में ये सरकार है। अगर मैं एक लाइन में आपको जवाब दूं तो जो वर्तमान की मोदी सरकार है और योगी सरकार है, यह किसानों की ही सरकार है। थैंक यू सर। मैम, क्या नाम है आपका? शुभांजना। मैम, जिस तरीके से अब यहाँ पर आज जो है 9 प्रदेशों के कृषि मंत्री आए हुए थे, तो क्या लग रहा है, क्या कृषि को लेकर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जैसे अगर हम 9 प्रदेशों से लोग आए हैं तो यहाँ पे एक मंच पे ये जानने का मौका मिलेगा कि वो अपने प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में क्या नई तकनीकें अपना रहे हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। हम अगर उनको अपनाना चाहें तो हम अपना सकते हैं, प्लस हम जो अपने स्टेट में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो हम उनके साथ साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम अपने देश में कृषि में और क्या क्या मतलब विकसित बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी फार्मर रजिस्ट्री का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि फार्मर की पूरी ज़मीन, चाहे वो 1 बीघा ही हो, वो पोर्टल पे आ जाएगी। उसको किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए अब यहाँ से वहाँ भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी जो उससे पहले करनी पड़ती थी। वो सुविधा का लाभ उसी किसान को मिलेगा जिसके पास फार्मर रजिस्ट्री, जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए ज़मीन होती है तो वो हम उसके रजिस्टर्ड मालिक होते हैं। इसी तरह से किसान को उसकी ज़मीन का एक रजिस्टर्ड मालिक बना दिया जाएगा। कोई भी उसको सुविधा लेनी होगी वो पोर्टल पे अप्लाई कर दे, उसकी ज़मीन का डेटा हमारे पास आ जाएगा, फिर सारे वो इनपुट वो उसके हिसाब से ले सकता है। जिस तरीके से अब एआई और ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है फसलों के निरीक्षण के लिए, क्या लग रहा है इससे कुछ अच्छा बेहतर बदलाव होगा? इससे बिल्कुल सटीक जानकारी हमको मिलेगी कि वो किस सीज़न में कौन सी क्रॉप लेता है। ड्रोन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कितना आच्छादन उस पर्टिकुलर अगर एक बड़े एरिया का हमें सर्वे करना हो कि ईयर बाय ईयर उसके क्रॉपिंग पैटर्न में क्या चेंज आया है, एक साल वो कौन सी फसल ले रहा था, दूसरे साल वो कौन सी फसल लेने लगा, तो ड्रोन के माध्यम से हमें इसकी जानकारी एकदम सटीक मिल सकती है एरिया वाइज। क्या अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के कृषि में जो है भागीदारिता निभा रही हैं? आपके सामने देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण मैं ही हूँ। मैं अधिकारी हूँ यहाँ कृषि विभाग में, हमारे साथ बहुत सारे अधिकारी हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी हम शामिल कर रहे हैं कि मतलब ज़मीन का जो मालिकाना हक उनको दिलाया जाए ताकि वो भी जो अनुदान पे हमारे यहाँ योजनाएं चल रही हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। किस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिलती है जब ग्रामीण महिलाओं को जो है इस क्षेत्र में जोड़ते हैं आप लोग? ग्रामीण महिलाओं में देखिए जागरूकता का अभाव है। जनरली क्या होता है कि किसान जो बड़े किसान होते हैं, जो थोड़ा बहुत जागरूक होते हैं, योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, ये पहले की बात मैं बता रही हूँ कि वही लोग उठाते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ जैसे काफ़ी सारे कैंपेन चल रहे हैं, नया पंचायत लेवल पे हमारे कर्मचारी लगे हैं, वो किसान के दरवाजे पे जाके अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। तो गांव का चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसे कृषि विभाग की हर योजना की जानकारी हम लोग देते हैं। तो जिस तरीके से कहते हैं कि महिला है तो घर के भीतर रहेगी और अब कृषि में आकर के सहभागिता निभा रही है, तो कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ता हो? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो भी योजनाएं चलती हैं, हम उसमें कुछ जो मतलब लाभार्थियों की संख्या है उसमें कुछ परसेंटेज हम घोषित कर देते हैं पहले कि इतना आपको महिलाओं को लेना ही लेना है, महिला लाभार्थियों को आरक्षित है, कुछ सीटें आरक्षित हैं, मतलब नहीं सीटें नहीं, लाभार्थियों का प्रतिशत आरक्षित है कि इतने प्रतिशत आपको महिला लाभार्थी को लेना ही लेना है। हर योजना में, कृषि विभाग की सभी योजनाओं में ये प्राविधान है। जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ प्रतिशत जो है आरक्षित है, तो क्या इससे और बढ़ चढ़ के महिलाएं सहभागिता निभा रही हैं? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल सहभागी करते हैं। जब हमको मतलब अधिकारियों को ये लक्ष्य दे दिया गया कि आपको इतने लाभार्थियों को, महिला लाभार्थी को लेना है, तो हमें लेना ही लेना है फिर। बिल्कुल। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब महिलाओं का भी इसमें योगदान आ रहा है कृषि में, तो कुछ बदलाव होगा, कुछ उत्कृष्ट बदलाव होंगे इससे?
महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं जो पहले नहीं कर रही थी। अभी खेती से लेके, खेती सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं, फार्म हाउस में खेती कर रही हैं, वो पॉली हाउस में कर रही हैं। बाकी चीज़ें बड़े बड़े लेवल पे, जैसे कैप्सिकम उगाना है या वो ग्लाइडोलस वगैरह इस तरह का, तो बड़े लेवल पे। और इस समय जैसे तालाब वगैरह हम लोग बनवाते खेत तालाब, तो उसमें महिलाएं सिंघाड़ा की खेती बहुत अच्छे उस पर कर रही हैं। मछली पालन पे भी महिलाएं आगे आ रही हैं। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर महिलाएं इस फील्ड में आती हैं तो? फैमिली प्रेशर या फिर ऐसा कुछ कोई दिक्कत? फैमिली प्रेशर तो हम लोग भी को भी रहता है, अधिकारियों को भी रहता है, उस तरह से उनको भी रहता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को डिपार्टमेंट से पूरी सुविधा दी जाती है। ये जो सरकार है, आपको लगता है कि ये कृषि को लेकर और किसानों को लेकर के कुछ बढ़िया काम करे, कुछ अच्छे कदम उठा रही है? हाँ, बिल्कुल उठा रही है। जैसे अभी बताया ना मैडम ने कि फार्मर रजिस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब एक एक किसान हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम जो भी योजना चलाएंगे, अब ऐसे नहीं कि हम किसी को भी दे देंगे या वो डुप्लीकेसी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो रजिस्टर्ड होगा वही अप्लाई करेगा उसका, और उसी को वो लाभ मिलेगा। तो पहले भी कृषि में महिलाओं की भागीदारिता थी कि अब जो है 17 के बाद जो है बढ़ गई है? नहीं, पहले भी थी और अभी भी है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ परसेंटेज पहले भी था। पर पहले महिलाएं उतना बढ़ोतरी हुई है क्या अब? नहीं, पहले महिलाएं बहुत एक्टिव नहीं थी क्योंकि घर का प्रेशर था उस तरह से। अब घर के लोग भी थोड़े जागरूक हुए हैं, इसलिए वो महिलाओं को आगे कर रहे हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या बढ़ रही है अब। थैंक यू सो मच।